नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। न्यूज़ टाइम्स बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। जोरदार धमाकों से थर्राया पूरा इलाका। गोंडा में एक के बाद एक 18 सिलेंडरों में हुआ विस्फोट। असम में चुनावी रैली में गरजे पीएम मोदी। असमी भाषा में किया अभिवादन। कांग्रेस पर साधा निशाना। परमवीर के लेटर बम से महाराष्ट्र में भूचाल। पवार ने कहा अनिल देशमुख के इस्तीफे पर सीएम करेंगे विचार। बुलंदशहर में दिल दहलाने वाली वारदात। एक परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोग हुए घायल। 1 घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा विमान। जैसलमेर में 3 बार लैंडिंग फेल होने के बाद रोने लगे यात्री। कोरोना के 43,846 नए केस, 197 की गई जान। महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में हालत सबसे ज़्यादा खराब। अब चित्रकूट में जहरीली शराब का कहर। 2 लोगों की हुई मृत्यु, 4 लोगों की हालत गंभीर। एयरटेल ने रिलायंस जियो को पछाड़ा। जनवरी में बनाए 69 लाख नए ग्राहक, जियो के ग्राहक घटे। भारत में श्रीलंका के दिग्गज भिड़ेंगे आज। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का फाइनल मैच शाम को रायपुर में। अब समाचार विस्तार से। गोंडा जिले के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र में आज सुबह एक के बाद एक 18 गैस सिलेंडरों में धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। आदमपुर बाजार में गैस रिफिलिंग की एक दुकान में हुए इन धमाकों से लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि दुकान मालिक बाबू सुबह 8 बजे दुकान में रखे बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडर में गैस भर रहा था, तभी उसमें विस्फोट हो गया। उस समय दुकान में 40 सिलेंडर रखे हुए थे। विस्फोट होते ही दुकान में आग लग गई और एक के बाद एक 18 सिलेंडरों में धमाके हुए। धमाकों से दुकान की छत उड़ गई। पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। बाजार को खाली करा लिया गया। दमकल विभाग की गाड़ियों ने 3 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सोनाघाट में आज एक चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने असमी भाषा में अभिवादन के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पूरा इलाका शक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। पिछली बार यहाँ की माताओं बहनों ने भाजपा की सरकार बनवाई थी। आज यहाँ उमड़ी भीड़ देखकर यह तय हो गया है कि असम में दूसरी बार एनडीए सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस को निशाने पर रखा। एंटीलिया मामले और पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के लेटर बम ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से 1 करोड़ रुपए हर महीने वसूली करने को कहा था। इस चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग होने लगी है। भाजपा के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं अजित पवार और जयंत पाटिल को दिल्ली बुलाया था। दोनों नेताओं ने विचार विमर्श के बाद पवार ने कहा कि अनिल देशमुख के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विचार करेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस मामले में शरद पवार की खामोशी गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। बुलंदशहर जिले में बदमाशों ने रविवार सुबह 10 बजे घर से निकले एक परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में गनर, पिता पुत्र और एक राहगीर को गोलियां लगी हैं। गंभीर हालत में सभी घायलों को गौतम बुद्ध नगर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना ककोड़ के धनोरा गांव में धर्मपाल और अमित के परिवार के बीच 1 दशक से रंजिश चली आ रही है। रविवार सुबह धर्मपाल अपने बेटे संदीप तथा गनर शिवेंद्र के साथ कार से बाहर जा रहे थे। जैसे ही जेवर मार्ग पर पहुंचे तो सामने से आए कार व बाइक सवार 10 बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घटना की सूचना पर एसएसपी संतोष कुमार सिंह कई थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। जिले की सभी सीमाओं को सील कर चेकिंग कराई जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद से उड़ान भरकर राजस्थान के जैसलमेर आने वाली स्पाइस जेट उड़ान के सभी यात्री बाल बाल बच गए। विमान तकनीकी खराबी के कारण जैसलमेर हवाई अड्डे के रनवे पर लैंडिंग नहीं कर पाया। पायलट ने 3 बार विमान को लैंड कराने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। इस दौरान विमान करीब 1 घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा। इससे यात्रियों में घबराहट फैल गई। कुछ यात्रियों ने भगवान को याद किया तो कुछ ने रोना शुरू कर दिया। बाद में विमान को वापस अहमदाबाद ले जाकर सुरक्षित उतारा गया।
करीब 2 घंटे बाद विमान ने दोबारा जैसलमेर के लिए उड़ान भरी। सुबह 5 बजे जैसलमेर हवाई अड्डे पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो सकी। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र समेत देश के 8 राज्यों में कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 43,844 नए मामले सामने आए। इस दौरान 157 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। इनमें से ज़्यादातर मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा के हैं। चित्रकूट में जहरीली शराब पीने से आज 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। 4 लोगों की हालत गंभीर है। जिले के खोपा गांव में पिछली रात कई लोग एक साथ बैठकर शराब पी थी। सुबह इन लोगों की हालत बिगड़ गई। कुछ देर बाद मुन्ना सिंह और सीताराम सिंह समेत 2 की मौत हो गई। अनमोल सिंह, दादू सिंह, छोटन की हालत गंभीर है। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजापुर में भर्ती कराया गया है। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के सक्रिय ग्राहकों की संख्या में जनवरी में 69 लाख की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रिलायंस जियो के सक्रिय कनेक्शनों की संख्या 34 लाख घट गई है। इस तरह एयरटेल ने बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने यह जानकारी दी। भारतीय एयरटेल और जियो के सक्रिय ग्राहकों की संख्या हाल के महीनों में लगातार बराबर थी। जनवरी में भारतीय कनेक्शनों की संख्या लगातार बढ़कर 33 करोड़ हो गई है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ का फाइनल मैच आज शाम को रायपुर में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले में दिग्गज खिलाड़ियों से सजी इंडिया लेजेंड्स की टीम श्रीलंका लेजेंड से भिड़ेगी। इस खिताबी मुकाबले को 2001 वर्ल्ड कप के फाइनल से जोड़कर देखा जा रहा है। 2011 में खेले गए फाइनल में भी भारत और श्रीलंका की टीमें आमने सामने थीं। खास बात यह है कि इंडिया लेजेंड्स टीम में 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के 5 खिलाड़ी मौजूद हैं। न्यूज़ टाइम समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।